औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके लिए एक तोहफ़ा लेके हाज़िर हुआ हूँ। ये क़ुव्वत बा को बढ़ाने के लिए एक माजून का नुस्खा इंशाअल्लाह मैं पेश करूँगा, जिसका नाम है माजून लाजवाब। और वाकई ये अपने रिज़ल्ट में लाजवाब है। तो थोड़ा सा पहले मैं कोशिश करूँगा कि बताऊँ कि बंदा क़ुव्वत बा का मरीज़ क्यों होता है। अगर दवाइयों के बग़ैर बचा जा सके तो बचना चाहिए। ये आम तौर पे ये मर्ज़ उस वक्त लगती है जब हमें अक्ल समझ की उम्र नहीं होती। बंदा जवानी में दाखिल होता है तो उस वक्त ना तो उसकी कोई तरबियत होती है, ना कोई इसके मतलब कोई तालीम होती है, ना कोई हमारे बड़े छोटों में से कोई अपने छोटों को बताता है कि ये जो क़ुव्वत है ये अल्लाह पाक ने हमें क्यों अता फ़रमाई है और इसका हमने कहाँ पे इस्तेमाल करना और कहाँ नहीं इस्तेमाल करना। और इस लाइल्मी में ये होता है कि हम गलत रास्तों पे चल पड़ते हैं। आजकल तो वसाइल ही इतने बढ़ गए हैं, बच्चों को सिखाने की ज़रूरत नहीं है। शैतान ने अपने पंजे जो हैं ना वो हमारे सीने में गाड़ दिए हुए हैं और हमें पता भी नहीं कि ये क्या हो रहा है। हमारे बच्चों के लिए ये जो मोबाइल है ये ऐसा समझें कि उनकी ज़िंदगी को सिफर कर रहा है। ज़िंदा ज़रूर हैं लेकिन अंदर से रूह जो है ना वो ज़ख्मी हो रही है, ख़राब हो रही है, ख़त्म हो रही है। देखें जहाँ पे ये बेराह रवी का शिकार होते हैं बच्चे, वो गुनाह का भी शिकार होते हैं, क्योंकि दीन ऐन फितरत है और फितरत के ख़िलाफ़ जब भी हम चलेंगे वो हम गुनाह की सूरत में जाएंगे। अल्लाह हमें सबको माफ़ करे। इसमें मैं बार बार अपनी वीडियोस में हर बंदे से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने छोटे जो बहन भाई हैं, बच्चे हैं, कोई भी उनके हल्का अहबाब में है, कोई छोटा है उम्र में, तो उसको इसकी एजुकेशन देनी चाहिए। इखलाक के दायरे में रहते हुए, आदाब के दायरे में रहते हुए उसको समझाना चाहिए कि ये सेक्स है ये अल्लाह पाक ने ऐसे नहीं बनाई, ये फ़जूल चीज़ नहीं है, फ़जूल ज़ाया करने वाली चीज़ नहीं है। अगर हम नहीं समझाते तो बच्चे को उस वक्त होश आती है जब वो सब कुछ अपना गंवा बैठता है। और फिर इस पे और जुल्म ये होता है कि वो मारा मारा फिरता है और खुफिया अपना इलाज करवाने की कोशिश करता है। कभी किसी के पास जाता है, कभी किसी के पास, कभी सुने सुनाए नुस्खे इस्तेमाल करता है। उसका रिज़ल्ट ये होता है कि उसकी ज़िंदगी बिल्कुल बर्बाद हो जाती है। वो इस काबिल नहीं रहता कि उसका इलाज हो सके। जब हमारे पास वो पहुंचता है, कहता है कि हमारी हकीम साहब 2 हफ्ते के बाद शादी है, तो यकीन करें उसकी बातें सुन के, या कोई बच्चा आता है तो हमें कहता है शादी हुए अभी 1 हफ़्ता हो गया, मैं अपनी बीवी के पास भी नहीं जा सका। तो सुन के उसकी बातें यकीन करें दिल पे चोट लगती है। बहुत परेशानी हमें भी होती है कि ये क्या हो रहा है, ये हमारी नस्ल है, हमारा ही माशरे के हिस्से हैं ये बच्चे भी, तो ये हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है। तो इसलिए मैं फिर एक दफ़ा दरख्वास्त करूँगा कि आप अपने हल्का अहबाब में, जिसमें दोस्त भी आते हैं, बहन भाई भी आते हैं, उनको ये समझाएं। ये देखें हमें ये तालीमात इस्लाम की तरफ से मिली हैं, तो हम इसको इस्लाम का हिस्सा क्यों नहीं समझते, हम इसकी तबलीग क्यों नहीं करते। जहाँ हम मसाइल बताते हैं, जहाँ हम फ़ज़ाइल बताते हैं, तो हम पे लाज़िम है कि ये भी एक ज़िंदगी का अहम तरीन हिस्सा है। इससे नस्ल इंसानी अल्लाह पाक ने एक ज़रिया रखा हुआ है, ये नस्ल इंसानी को बढ़ाने का एक ज़रिया है। उसमें हम खलल डाल रहे हैं, यानी हम फितरत के ख़िलाफ़, कुदरत के ख़िलाफ़ हम काम कर रहे हैं। तो आप समझाएंगे तो बच्चे गुनाह से भी बच जाएंगे और उनकी ज़िंदगी भी बच जाएगी। और दूसरा बड़ा इफ़ेक्ट जो है वो हमारे खाने हैं। हमारा रहने सहने का अंदाज़ जो है वो सारा चेंज हो गया है। एक्सरसाइज हमारी ज़िंदगी से निकल गई है, ग्राउंड हमारे फारग हो गए हैं। हम जो गेमें भी करते हैं वो भी मोबाइल पे गेमें करते हैं और वही समझते हैं कि हम हीरो हैं।
देखें भाई, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी खुराक जो है मुतवाज़न करें, उसके लिए एक्सरसाइज करें, अपने आप को सेहतमंद रखने की कोशिश करें और इन बुराइयों से बचें। तो देखिए, ये सब कहने का मकसद ये होता है कि आपकी ज़िंदगी में सहूलतें आएँ, आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा हो, आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। बहरहाल ये नुस्खा आप स्क्रीन पे नोट कर लें। ये मर्दाना कमज़ोरी के जितने भी मामलात होते हैं, शहवत का काम आना, शहवत का दरमियान में टूट जाना, सूरत इंजाल, जरियान, इस्लाम वगैरह, उन सब के लिए एक बेहतरीन तोहफ़ा है आब प्याज। सफ़ेद प्याज का पानी चाहिए आपको आधा किलो, और शहद आधा किलो। इन दोनों चीज़ों को मिला के आप चूल्हे पे चढ़ाएं, उसको थोड़ा सा गाढ़ा करें। जब वो इस क्वाम पे आ जाएं तो उसमें मूसली सफ़ेद 50 ग्राम, सालब मिस्री 50 ग्राम, तोदरी सुरख 50 ग्राम, मगज़ पंबा दाना 50 ग्राम, असगंध नगौरी 50 ग्राम और ज़ाफ़रान 20 ग्राम। ये सब चीज़ें आपने बारीक कर लेनी है। ज़ाफ़रान को अलहदा बारीक करें, ये सबसे आखिर में मिलाया जाता है। बाकी चीज़ें जब शहद और आब प्याज का पानी इतना गाढ़ा हो जाए तो उसमें ये सारी मिक्स करके चूल्हे से उतार लें और आखिर में ज़ाफ़रान शामिल करके इसको माजून की शक्ल दें और बर्तन कोशिश करें गीला ना हो। उसमें से आधा चम्मच सुबह और आधा शाम ये दूध के साथ खाएं। दूध के बगैर आप ये दवाई ना इस्तेमाल करें, फ़ायदे बहुत कम हो जाते हैं। दूध के साथ इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह आप मुझे दुआएं देंगे, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह आपको खुशियाँ अता फ़रमाए और खुशियाँ तकसीम करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।